Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. हरे कृष्णा प्रभु जी। भागवतम सेशन प्रारंभ करने से पूर्व आचार्यों को प्रणाम करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग कैंटो 1 का प्रथम स्कंद का तीसरे चैप्टर का श्लोक नंबर 38 तक पढ़ चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 39 से प्रारंभ करेंगे। तो जो आज का श्लोक नंबर 39 है वो पिछले श्लोकों का कंटिन्यूशन है, क्योंकि श्लोक नंबर 38 में भगवान ने कल हमें बताया था, सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों को की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के श्रेष्ठता की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा विषय को समझ सकते हैं। तो भगवान ने, सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को डायरेक्शन दिया था यहाँ पर कि अगर हमें भगवान को समझना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा करना। हम भगवान को सिर्फ एक ही तरीके से समझ सकते हैं, हम भगवान को एक ही तरीके से हमारे जीवन में उतार सकते हैं, वो है भगवान की प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस। जब हम भगवान की इस तरह सेवा में लग जाते हैं तो धीरे धीरे हम भगवान को हमारे हृदय में रियलाइज कर पाते हैं, और भगवान के तीनों जो फीचर हैं, भगवान का ब्रह्मन फीचर, परमात्मा फीचर और भगवान खुद, उनको कंप्लीट ज्ञान को हम हमारे जीवन में समझ पाते हैं। तो आज हम श्लोक नंबर 39 पढ़ेंगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं श्लोक नंबर 39 में। अतेह धन्या भगवंत इत्थम यदा वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मा कमात्म भावम न यत्र भूया परिवर्त उग्रह। ट्रांसलेशन: इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतया ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और
जन्म मृत्यु की ओर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर, सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है। तो अल्टीमेटली इसमें फिर से हमें सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि जो हमें इंक्वायरीज करनी है वो हमें कैसी इंक्वायरीज करनी होती है। हमें भगवान को और हमारे रिश्ते को जानने के लिए इंक्वायरीज करनी चाहिए। अगर हम जैसे सुबह से शाम तक हम देखें इस पूरे संसार में सारे लोग इंक्वायरीज कर रहे हैं। जैसे पशु पक्षी सुबह उठते हैं तो कैसी इंक्वायरी करते हैं कि भोजन कहाँ मिलेगा। आप किसी अदालत में जाते हैं तो वहां क्या इंक्वायरी करता है, जो लॉयर है वो जज के सामने क्या करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, जज उसको कोई आंसर देता है, जज कोई क्वेश्चन पूछता है, लॉयर उसको कोई आंसर देता है। तो ये पूरा मटेरियल संसार में क्या हो रहा है, कोई ना कोई प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। हर आदमी कोई ना कोई किसी से कुछ पूछ रहा है और कोई उसका आंसर कर रहा है। तो इंक्वायरीज कर रहे हैं सभी लोग। तो बस सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं सारे शौनक आदि ऋषियों को कि हमें ऐसी इंक्वायरी करनी है हमारे जीवन में जिससे हम क्या कर सकें, भगवान को समझ सकें। उस भगवान और हमारे बीच में क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को हम समझ सकें। और क्या बोल रहे हैं आगे वो, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु के घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरह की इंक्वायरीज करेंगे, कौन सी इंक्वायरी करनी चाहिए हमें इंक्वायरी, जैसे इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे हैं जो शौनक आदि ऋषियों ने, वो 6 क्वेश्चन किस पर्पस के हैं, जो ये पूरी भागवतम इन 6 क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। तो उससे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये 6 क्वेश्चन उन्होंने कैसी इंक्वायरी करी है कि इस मनुष्य जीवन में भगवान, जो ये मनुष्य हैं जितने भी इस भौतिक संसार में कलयुग में, ये भगवान को कैसे जान पाएंगे, उसके लिए इन्होंने ये सारी इंक्वायरीज करी है। और जब हम इस श्रीमद् भागवतम को सिस्टमैटिक तरीके से एक पुरुष भागवतम से, जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, एक तो हमने समझा था कि एक बुक भागवत होती है और एक पुरुष भागवत होते हैं। जब इस ज्ञान को हम एक किसी पुरुष भागवत से, जो कि शीला प्रभुपाद हैं, या हम इस पूरी ज्ञान की परंपरा को देखें, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को दिया और परीक्षित को मिला, और ये ज्ञान सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी को भी मिला। तो ये जो हमें सिस्टमैटिक तरीके से कृष्णा इस नॉलेज को हमें देना चाहते हैं, इस कंप्लीट नॉलेज को, तो ये पूरा ज्ञान किसमें है, इस श्रीमद् भागवतम में है। तो जो श्रीमद् भागवतम को हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, एक पुरुष भागवत से इसको समझते हैं, भगवान के प्योर भक्त से समझते हैं, क्योंकि भगवान का प्योर भक्त क्या करता है, ये ज्ञान हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम से देता है। ट्रांसपेरेंट, जो ये जितने भी ग्रेट आचार्य हैं, इनका हृदय क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। जो भी भगवान से ज्ञान आ रहा है उसमें वो हमें कोई अड़चन उत्पन्न नहीं करते। जैसे कि अभी इस कलयुग के बहुत सारे लोग गुरु बन बैठे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने माइंड से कुछ हमें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। मगर ये जितने भी प्योर आचार्य हैं, जो बुक भागवता है, वो जो पुरुष भागवता है, वो हमें कैसी नॉलेज देता है, वो हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट मतलब वो कुछ भी नॉलेज को कहीं रोकेंगे नहीं, एज इट इज जो भगवान हमें दे रहे हैं वो सेम ज्ञान हमें हमारे हृदय में पहुंचाते हैं। तो हमें जब ये पुरुष भागवतम से हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारा हृदय भी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और हमें क्या गारंटी मिल रही है, इस भागवतम नॉलेज को हम जब प्राप्त करेंगे, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, उससे क्या होगा, हमें जन्म और मृत्यु से निकलने की गारंटी दे रहे हैं कि आप जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे, क्योंकि आपका हृदय क्लीन हो जाएगा और आपका जो भगवान के साथ प्रेम वाला संबंध है, उस संबंध को स्थापित कर पाएंगे और उस संबंध में रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। अब तात्पर्य में देखिए क्या लिखते हैं। यहां पर सूत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासा की प्रशंसा
उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्ति ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित हैं। अतः जो भगवान को जान सकता है, वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वयं ही सब कुछ जान जाते हैं। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र से भयानक भौतिक तापों के प्रति निकृष्ट रहता है। तो इसमें सूत गोस्वामी बता रहे हैं इसके परपोर्ट में प्रभुपाद जी कि अगर जो कोई भगवान को जान लेता है, क्योंकि भगवान के 3 फीचर हमने समझे थे, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। अगर आप भगवान को जान लेते हैं तो और सारे ज्ञान को आप ऑटोमेटिक जान लेते हैं कि भगवान की कौन कौन सी शक्तियां हैं, भगवान ये नेचर को कैसे चलाते हैं। तो क्या होता है हमारे को, वो बता रहे हैं जैसे कि मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपया है, तो उस 1 लाख रुपए में क्या है, पहले से ही उसमें 10,000 रुपए भी हैं और उसमें 100 रुपए भी हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं अगर आप भगवान को समझ लेंगे, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, तो इन दोनों भगवान के जो 2 अलग फीचर हैं उनको ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। परंतु जो मायावादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, या जो मीमांसावादी हैं, या जो शून्यवादी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब भगवान के सिर्फ ब्रह्मन फीचर को या मैक्सिमम टू मैक्सिमम परमात्मा फीचर को समझने का प्रयास करते हैं। दैट्स ऑल। मगर जो भगवान के वैष्णव होते हैं, परम भक्त होते हैं, वो हमें क्या देना चाहते हैं, वो जो कृष्णा का जो ट्रांसपेरेंट नॉलेज है, वो, क्योंकि ये जो मीडियम है, ये सारे जो ग्रेट आचार्य होते हैं, ये एक ऐसा मीडियम है, इनका हृदय क्लीन है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। ये हमें ट्रांसपेरेंट नॉलेज, जो भगवान का संपूर्ण ज्ञान है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से हमारे हृदय में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत है हमारे जीवन में, हमें ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी ने जो ये नॉलेज दिया है हमें, जब हम प्रभुपाद जी से इस ज्ञान को लेते हैं, इन परपोर्ट को समझते हैं, तो हम भी इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। अब हम श्लोक नंबर 40 पे आ जाएंगे। अब देखिए भगवान श्लोक नंबर 40 में क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी। इदं भागवतम नाम पुराणा ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चत्कार भगवान नृषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्य स्वस्त्य धनम महत्। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्यकार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने विकसित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और वह सभी तरह के सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। अब देखिए इसमें बहुत सुंदर सी बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्यकार है। तो जो भगवान है, जैसे हमने समझा, एक बुक भागवतम है और एक ये पुरुष भागवतम है। जो ये भागवतम है, हमें इसकी कैसे पूजा करनी चाहिए, ये भागवतम साहित्यकार है, मतलब ये बहुत बड़ा ग्रेट लिटरेचर है। तो अगर हमें इस भागवतम की पूजा करनी है तो सबसे पहले तो हमें हमारे जीवन में बहुत धैर्य रखना होगा, क्योंकि 18,000 श्लोक समझने के लिए अगर आपके पास जीवन में धैर्य नहीं है तो फिर इस भागवतम को हमारे जीवन में हम नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमें क्या होना है, धैर्य होना है हमारे जीवन में। अगर आपकी जो भी उम्र है, कोई बात नहीं, आप जहां तक भी इसको समझ पाएंगे उतना अच्छा है एटलीस्ट। तो इसको सिस्टमैटिक तरीके से एवरी डे अपना हमें जीवन का समय इसको समझने के लिए देना है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलने वाला है। इस भागवतम को जब कोई सिस्टमैटिक तरीके से कोई डिवोटी एक स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में इसको समझता है, कैंटो 1 to कैंटो 9, तो हम क्या देख पाते हैं
भगवान श्री कृष्ण को 10th कैंटो के पेजेस पे आप भगवान को देख पाएंगे। तो ये कोई ऑर्डिनरी लिटरेचर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से हमें एक पुरुष भागवतम से ये ज्ञान हमें मिला है, ऐसा वो बता रहे हैं सूत गोस्वामी। और जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है, तो इसको भगवान ने खुद संकलन किया है। भगवान पर्सनली अपने ज्ञान को, पूरे कंप्लीट नॉलेज को इस भागवतम में भगवान ने एक जिस्ट के रूप में, जो होती है ना समरी के रूप में, हमारे सबसे पका हुआ फल है ये भागवतम, ये हमें दे दिया है। आगे बोल रहे हैं, वह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो ये कंप्लीट नॉलेज है भगवान का। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हमको कुछ और भी जानने की जरूरत है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपने आपके जीवन में सिर्फ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और फिर समय मिले तो चैतन्य चरितामृत का अगर आपने अध्ययन कर लिया, तो क्या हो सकते हैं आप इस एक मनुष्य जीवन में भगवान तक जा सकते हैं। इस भौतिक संसार को आप समझ जाएंगे और स्पिरिचुअल संसार को समझ जाएंगे और आपको भगवान का रिश्ता में समझ जाएंगे। फिर आप क्या कर पाते हैं, भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा, बड़े प्रेम के साथ हम लोग कृष्ण की सेवा में इंगेज हो पाते हैं। और वही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है कि हम इस भौतिक संसार की जो इस इल्यूजरी एनर्जी की सेवा में लगे हुए हैं, कब हम अपनी इस कंप्लीट अपनी एनर्जी को भगवान की सेवा में डाइवर्ट करेंगे, वही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है। आगे क्या बोल रहे हैं इसमें, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, इसके तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। बहुत सुंदर इसका परपोर्ट है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। तो बोल रहे हैं वो कि क्या है श्रीमद् भागवतम, समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। तो जितना भी कंप्लीट नॉलेज है, उसकी कंप्लीट इस नॉलेज श्रीमद् भागवतम में है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्यकार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। तो जो श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ही हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा भी करनी चाहिए। कैसे, मगर पूजा कैसे करेंगे इस भागवतम की, इसको स्क्रूटिनाइजिंगली हमें पढ़ना है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर एक वर्ड को ध्यान से डिटेल में समझेंगे, तब जाके हम क्या कर पाते हैं, भगवान के फीचर्स को समझ पाते हैं। क्योंकि भगवान ने अपने आप को कंप्लीट इस नॉलेज में दे दिया है, इस भागवतम में रख दिया है भगवान ने। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह से भगवान की करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण हैं, उसी तरह यह श्रीमद् भागवतम भी है। हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लोग प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान का साक्षात उपस्थित से होते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे,
उनका नाम था स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी। वो क्या बोलते थे सभी को कि अगर ये भागवतम कभी हमें जीवन में सुनना है या समझना है तो हमें भगवान के एक प्योर भक्त से, जो पुरुष भागवत है, उसी से सुनना और समझना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका एक ही पर्पस होता है कि हम कैसे इन आत्माओं को भगवान से जोड़ दें। तो वो आपको क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम से ये हमें ज्ञान देते हैं। और क्या बोल रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, क्या करना चाहिए हमें कि इससे क्या होता है, हमको जो इसका रियल बेनिफिट है इस भागवतम का, वो हमें मिलना चाहिए। अगर आप इस भागवतम को क्या करते हैं, प्रोफेशनल रिसाइटर जिसने क्या किया, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी इस भागवतम को पढ़ लिया और बहुत सारे भागवतम रिसाइटर बन गए हैं। वो क्या करते हैं, इस भागवतम का बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। 7 दिन तक भागवतम करेंगे, कुछ धन अर्जित करेंगे अपने जीवन को चलाने के लिए। तो उससे जो इस भागवतम का जो रियल फल है, रियल फल मतलब कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकें, भगवान को जो हमारा प्रेम का रिश्ता है उस रिश्ते को समझ सकें और भगवान को कंप्लीट रूप से समझ सकें, ताकि हम क्या कर सकें, जो इस हमारे भगवान के साथ जो भूल गए हम उस रिश्ते को, वो रिवाइव हो सके। जो इस भागवतम का मेन पर्पस क्या है, ताकि हम भगवान से प्रेम डेवलप करके भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा कर सके। तो जो रियल फल है वो नहीं मिलेगा आपको। और जो ये प्रोफेशनल रिसाइटर कैसे करते हैं, ये सिर्फ एक बिजनेस के रूप में इस भागवतम को करते हैं। तो वो हमें बोल रहे हैं कि हमें इन लोगों से इस श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनना है, इस ज्ञान को उनसे हमें ग्रहण नहीं करना है। तो ये यहाँ पर हमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कंफर्म किया है। अब इसका हम श्लोक नंबर 41 भी आज कंप्लीट करेंगे। अब देखिए श्लोक नंबर 41 में क्या बोल रहे हैं। तदीदं ग्राह्य या माया सूतमात्वतां परम सर्ववेदे तह सानाम सारम सारम समुद्धृतम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, क्या बोल रहे हैं अब वो। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो ये नॉलेज हम जैसे कैसे समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले इस ज्ञान को पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दिया। फिर वेद व्यास जी ने जब ये कलयुग शुरू हो रहा था, जब उन्होंने इसको लिटरेरी फॉर्म में लाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को कैसे दिया है, अपने पुत्र को उन्होंने श्रीला सुखदेव गोस्वामी को ये कंप्लीट ज्ञान ट्रांसपेरेंट, जो हमने समझा कि उनका हृदय कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसा कि एग्जैक्ट कृष्णा बोलना चाहते हैं हमको, एज इट इज ये नॉलेज दे दिया है। तो जो भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा रियल ड्यूटी है वापस मुझ तक आ जाओ और यहाँ सुप्रीम सेवा में लग जाओ। तो ये भगवान का मेन मैसेज होता है कि हम कैसे भगवान की लविंग डिवोशनल सेवा में अंश जब लगा रहता है तो बहुत खुश रहेंगे। जैसे होता है ना, एक मान लीजिए माता पिता का जो अच्छा पुत्र होता है, वो अच्छा पुत्र माता पिता के बिल्कुल कहने में रहता है, जैसे उसको माता पिता सिखाते हैं उसी तरीके से वो सेवा में लगा रहता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं और भगवान ने क्रिएट ही हमें एक पर्पस के लिए किया होता है, ताकि हम क्या कर सकें, बहुत प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर सकें, बहुत लविंग डिवोशनल सर्विस कर सकें। तो ये भगवान का मेन पर्पस है यहाँ पर। तो श्रीला व्यासदेव जी ने ये कंप्लीट नॉलेज अपने पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी को जो ये मैसेज दिया है। अब देखिए इस मैसेज में इसके तात्पर्य बहुत सुंदर है। इसके तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल युद्ध के समय से अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं और इस काल से पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं
मानते हैं। यह तथ्य नहीं है। पुराण में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांडों के लाखों अन्य लोकों से संबंधित हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से पर अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय ज्ञान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथा इस ग्रह के तथ्यों में मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों को भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल पर परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक लगेंगे। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल केवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में केवल काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। इसीलिए समस्त आध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि वे सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंध है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्रीला व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम के विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वांग्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर है। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वाद उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी पाठकों में भागवत सुनी जाए तो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। श्रीला सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसीलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका संस्पर्श कर देता है तो पोषक नहीं रह पाता, उल्टे वह मृत्यु का कारण बन जाता है। मृत्यु का कारण बन जाता है। अनेकानेक श्रोताओं की चाहिए अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों तथा उपदेश उन्हें कृष्ण की जानता है और श्रीमद् भागवतम तो सचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण हैं। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। तो देखिए यहाँ पर जो सूत गोस्वामी है वो कंफर्म कर रहे हैं कि कई लोग क्या समझते हैं, जो ये कि पुराना जो ज्ञान है वो क्या समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जितना भी नॉलेज है वो समझते हैं कि जो ईसा मसीह से बस 500 साल पहले के पूरे कोई नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो रियल ज्ञान को नहीं मानना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर हमें जो सूत गोस्वामी है वो कंफर्म कर रहे हैं, ये जो नॉलेज है, ये जो श्रीमद् भागवतम नॉलेज है, ये सिर्फ इस लोक से नहीं है, ये परलोकों से भी है। दुनिया में ऐसे ब्रह्मांड हैं जहां पे भगवान प्रतिदिन अपनी लीला कर रहे हैं, वो वहां उन सब भक्तों की कंप्लीट नॉलेज इस श्रीमद् भागवतम में जितने भी कथाएं दी गई हैं श्रीमद् भागवतम में, ये कथाएं कैसी हैं, संपूर्ण कंप्लीट ट्रुथ नॉलेज है। ये हमारा एक इतिहास है जिसको इस श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया है। और किसने प्रस्तुत किया है? भगवान ने खुद प्रस्तुत किया है। भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया है। और हमें ये श्रीमद् भागवतम किससे सुनना चाहिए? वो बोल रहे हैं जिसके ऊपर अपने परिवार का बोझ न हो, क्योंकि वो क्या है, वो हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पाएगा जो भगवान हमें देना चाहते हैं। तो ये हमें किससे सुनना चाहिए? जो ग्रेट सन्यासी हो या सन्यासी की तरह का वो गृहस्थ अपना जीवन जीता हो। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर थे। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, परंतु वो कैसे थे? वो भगवान के परम भक्त थे। तो हम जब ऐसे ग्रेट वैष्णवों से, सन्यासी से, या ऐसा जिनके ऊपर इस परिवार का बोझ ना हो, जब उन ग्रेट पर्सनालिटीज से इस श्रीमद् भागवतम को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा भी क्या हो जाता है? जीवन का उद्धार हो जाता है। और यहाँ पे हमें क्लियरली मना किया गया है कि हमें जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स के साथ इस श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को नहीं लेना है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम